आज हम लोग का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का थर्ड क्लास आज हम लोग कर रहे हैं, बीआरएस का थर्ड क्लास। तो पहला 2 क्लास जो हम लोग किए उसमें हम लोग बेसिक सीखे थे, और हम लोग क्या सीखे थे, बेसिक के साथ साथ हम लोग सीखे थे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल। तो बैलेंस एज पर कैश बुक वाला हम लोग सम्स किए थे फेवरेबल का। आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, पासबुक फेवरेबल। पासबुक फेवरेबल का मतलब क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो आज जो हम लोग सम्स करेंगे वो स्टार्ट होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट मतलब फेवरेबल। अब देखो ध्यान से समझो, जो हम बात आपको बोलनी चाह रहे हैं, बोलने मांग रहे हो, उसको ध्यान से समझिए। देखो जब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ रहता था तो हम बोलते थे भाई पासबुक को फिक्स्ड मान लो, जो प्लस माइनस होगा कैश बुक से होगा। जब पासबुक का अब बैलेंस दिया हुआ है तो अब कैश बुक को फिक्स्ड मान लेंगे, जो प्लस माइनस होगा वो पासबुक में होगा। तो हम पासबुक के हिसाब से एडजस्ट करेंगे दोनों को बराबर करने का। गॉट इट, क्लियर हो गया पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। पहला है ए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 7500। फॉर्मेट बना हुआ है। पहला चीज क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। कितना बैलेंस है, नेट में लिख दिए 7500। सेम मेथड ऐड, यार थोड़ा सा चेंज, ऐड लेस, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश एट द बैंक। चेक ड्रॉ कर लिए, देखो कैश बुक एंड पासबुक दोनों बराबर था। चेक ड्रॉन मतलब क्या, कैश बुक से पैसा कम हो गया है, लेकिन नॉट इन कैश एट दी बैंक, पासबुक से कम हुआ है, कैश बुक से कम हो गया है। आप जो चेक इशू किए हैं पासबुक से कम नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, पासबुक को कम करेंगे। सर कैश बुक में ऐड नहीं करेंगे, क्यों, कैश बुक फिक्स्ड है। तो अब कैश बुक में बैलेंस माइनस हो गया, पासबुक में उतना ही है। अब दोनों को बराबर करने के लिए कैश बुक तो फिक्स्ड है, इसको नहीं रिमूव करेंगे, पासबुक में लेस कर देंगे, पासबुक में लेस कर देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई डाउट। तो पहला लेस में जाएगा, चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश। नंबर बी, चेक्स ड्रॉन बट नॉट इन कैश। कितना, 2500 और 3500। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, नंबर सी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन दी पासबुक। कैश बुक एंड पासबुक बराबर था, आप चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक में प्लस कर दिए, नॉट शोन इन दी पासबुक, पासबुक में अभी तक वो प्लस नहीं हुआ। कैश बुक में प्लस हो गया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, दोनों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, पासबुक में ऐड करेंगे, कैश बुक में लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो पासबुक मूव होगा, कैश बुक फिक्स रहेगा। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे, 4200। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन दी पासबुक। checks
deposited but not shown in passbook amount number D, dividend collected by bank only on 31/3/2024 but not recorded in cash book 2000. डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया है लेकिन वह कैश बुक में शो, तो देखो बैंक का कैश बुक पासबुक बराबर था, बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया तो क्या बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया 2000 से, कैश बुक में तो शो नहीं हुआ, कैश बुक कम है, बैंक जो डिविडेंड कलेक्ट करता है तो बैंक डायरेक्ट कर लेते, पासबुक में वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया 2000, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड, तो अब हम क्या करेंगे, पासबुक को लेस करेंगे, कैश बुक में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक फिक्स्ड है, ये नहीं हिलेगा, पासबुक जो बढ़ गया है 2000 से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, लेस में लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, नंबर डी। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक but not shown in next checks deposited into bank but recorded in the debit column of the passbook, very very important, देखो यहां पे मिस्टेक होने का चांसेस है, तुम बैंक में चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक में ऐड किए, पासबुक में भी क्या होना चाहिए था, ऐड, बट डेबिट कॉलम का मतलब है ना, डेबिट कॉलम का मतलब है माइनस, क्या मतलब है, माइनस, बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक बढ़ा, पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, पासबुक में घट गया, मतलब कैश बुक में 730 ऐड, पासबुक में 730 माइनस, तो अब कैश बुक और पासबुक में कितना डिफरेंस है, 730 प्लस 730, कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर था, दोनों बराबर था, कैश बुक में चेक डिपॉजिट हुआ है तो कैश बुक में 730 प्लस हो गया, पासबुक में क्रेडिट होने की जगह डेबिट हो गया, मतलब पासबुक में 730 माइनस हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, तो अब कैश बुक और पासबुक को बराबर करने के लिए पासबुक में पहले 730 ऐड करेंगे फिर 730 ऐड करेंगे, मतलब 1460 रुपया ऐड करेंगे, क्लियर हो रहा है, कितना ऐड होगा कैसे होगा समझ में आ गया, एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट कॉलम ऑफ द पासबुक, और फिर 730 प्लस 730 दो बार होगा, ठीक है, समझ में आया, ऐड में ऐड होगा ना, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक but recorded on the debit side of passbook, तो 730 इंटू 2 कितना हो गया, 1460, समझोगे, $5660 5500, तो देखो 7500 प्लस 5660 माइनस 5500, दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये लेस में, तो 7660 आ रहा है, 7660,
अभी होगा, स्टार्ट हुआ था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से, खत्म होगा बैंक बैलेंस कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट या क्रेडिट। क्यों डेबिट? क्योंकि सर आप स्टार्ट किए थे क्रेडिट से तो खत्म करिएगा, हो गया सम्स क्लियर। देखिए एकदम सिंपल, कोई डाउट? दूसरे सम्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पासबुक फेवरेबल बैलेंस, सम नंबर 29, नंबर 29 इसको करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ MSAB लिमिटेड ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2023। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। December 2023 the books of MSABC Limited. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट से स्टार्ट होगा सम्स, ठीक है ना। MSABC लिमिटेड एड लेस, ठीक है। चलिए सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर ए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 15,000 लिख दिए, 15,000। चलो अब सम्स स्टार्ट करते हैं। A check of 2,000 deposited into the bank on 26 दिसंबर but not credited in the passbook। इजी, आप चेक डिपॉजिट किए बैंक में, कैश बुक में ऐड कर दिए, लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट तो पासबुक में ऐड नहीं हुआ है। तो कैश बुक बड़ा है, पासबुक वही है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक में ऐड कर देंगे, लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। नंबर बी, चेक डिपॉजिटेड but not credited in passbook amount number C, बैंक चार्ज ऑफ 100 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब देखो दोनों बराबर था, बैंक चार्जेस, तो बैंक जब चार्ज किया तो पासबुक से क्या हुआ, पैसा कम हो गया। अभी तक वो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड बैंक चार्जेस होता है, जैसे कि तुम्हारा SMS चार्ज हो गया, ATM चार्ज हो गया, चेक क्लियरिंग चार्जेस हो गया, ये सब जो चार्जेस है बैंक तो डायरेक्टली अकाउंट से काट लेते हैं, पासबुक में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। कैश बुक में जब तुमको पता चलेगा तब ना तुम रिकॉर्ड करोगे। तो उसी तरह बैंक चार्जेस जो है बैंक रिकॉर्ड मतलब काट लिया, पासबुक से 100 रुपया घट गया, कैश बुक में अभी तक वो रिकॉर्ड, तो कैश बुक में अभी भी 100 रुपया ज़्यादा है, पासबुक में 100 कम है, तो पासबुक में 100 ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। नंबर सी लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट
रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना 100 रुपीज। नेक्स्ट, चेक इशूड फॉर 5000 बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक टिल 31 दिसंबर 2023। क्या मतलब है? चेक इशूड फॉर ₹5000 बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक टिल 31 दिसंबर 2023। चेक इशू कर दिए, कैश बुक से पैसा घट गया, बैंक में अभी तक गया नहीं है तो पासबुक से पैसा नहीं कटा है। कैश बुक से चेक इशू किए तो कट गया, बैंक से अभी तक नहीं कटा है, पासबुक से नहीं कटा है। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं है पेमेंट के लिए। तो कैश बुक कम हो गया है, पासबुक वही है, तो पासबुक को भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। नंबर डी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंट 5000। नेक्स्ट, नंबर ई, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड बाई 2000 बट नो रिवर्सल एंट्री हैज बीन पास्ड। देखो, बैंक क्या किया है, गलती से तुमको क्रेडिट कर दिया 3000 का, लेकिन अभी तक रिवर्सल एंट्री पासबुक में गलती से 3000 रुपया क्रेडिट कर दिया गया। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड बाई 3000 बट नो रिवर्सल एंट्री हैज बीन पास्ड। पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या है? प्लस, ऐड। तो पासबुक में गलती से तुम्हारा 3000 रुपया प्लस हो गया और अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया, तो मतलब है कि भाई पासबुक में 3000 रुपया गलती से ऐड हो गया है। कैश बुक तो वही है क्योंकि ये गलती है, तो अब हमको बराबर करने के लिए क्या करना होगा? पासबुक से 3000 रुपया लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये लाइन का मतलब है बैंक गलती से आपके अकाउंट को 3000 रुपया क्रेडिट कर दिया है, मतलब प्लस कर दिया है, और अभी तक रिवर्सल एंट्री भी नहीं हुआ है। तो कैश बुक में तो वही का वही सेम है, पासबुक में आप 3000 रुपया प्लस कर दी है गलती से। अब क्या करेंगे? दोनों को बराबर लाना है तो पासबुक को 3000 से माइनस कर देंगे। समझ में आया? रिवर्सल एंट्री मतलब उसको करेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो ये मिस्टेक अभी भी है। तो लिखेंगे बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक wrongly credited and no reversal entry passed। कितना अमाउंट? 3000। नेक्स्ट, क्या बोला है देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 500 रॉन्गली शोन एज क्रेडिट बैलेंस। अच्छा समझो, देखो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक में 500 रुपया डेबिट है, गलती से क्या शो कर दिया है? क्रेडिट। अब देखो मिस्टेक क्या हुआ है, कैश बुक पासबुक बराबर था, ठीक है ना, कैश बुक में 500 रुपया डेबिट होना था, गलती से क्या हो गया? क्रेडिट। क्या हो गया? बोलिए। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ 500 रॉन्गली शोन एज क्रेडिट बैलेंस। 500 कैश बुक में डेबिट था, गलती से कर दिए क्रेडिट। तो देखो 500 डेबिट था कैश बुक में, पासबुक के बराबर था वो। अब ये कैश बुक गलती से क्या हो गया? 500 क्रेडिट हो गया। तो अब पासबुक को हम लोग क्या करेंगे बराबर करने के लिए? बोलो। ऐड करेंगे। कैश बुक पासबुक बराबर, कैश बुक पासबुक क्या था? बराबर था दोनों। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक में प्लस था बट आप गलती से कर दिए हो माइनस बैलेंस।
अब इसका एंट्री क्या होगा हमको बताओ, पूरे अपने इतना किए ना, बताओ क्या होगा बुक। 2 मिनट सोच लो, हड़बड़ाना नहीं है, बीआरएस में एकदम आराम से तुमको 2 मिनट टाइम दे रहे कि हाँ दिमाग लगाओ, ये करो, क्या होगा बताओ हमको, बताइए। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे तुम लोग को। कौन कौन एब्सेंट है आज? डेबिट बैलेंस माइनस प्लस। कौन कौन एब्सेंट है एक बार चेक कर ले रहे हम। अच्छा हिंदी का क्लास नहीं समझ में आ रहा, इमरान बताओ। डेबिट बैलेंस में माइनस माना, डेबिट बैलेंस। देखो कैश बुक पासबुक बराबर, ध्यान से समझो, करना क्या होगा एक लाइन में बताओ, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। डेबिट बैलेंस, डेबिट क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा और कितना अमाउंट होगा, एक्सप्लेनेशन हम समझ जाएंगे। प्लस कितना प्लस होगा? 500। गलत बाबू, गलत हो गया। देखो यहाँ पे कैश बुक एंड पासबुक बराबर था, कैश बुक एंड पासबुक बराबर था, क्लियर हो रहा है पॉइंट। 500 रुपया डेबिट होना था कैश बुक में, तो पासबुक में 500 रुपया डेबिट हो गया होगा, पासबुक में 500 रुपया डेबिट हो गया होगा, लेकिन कैश बुक में 500 डेबिट होने की जगह 500 नेगेटिव हो गया। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 1000 का। कैश बुक कितना कम है पासबुक से, तो पासबुक में कितना माइनस करना होगा? सिंपल, देखो बता रहे हम तुमको, मान लो 1000 ये था कैश बुक, ये है पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ 500 मतलब कैश बुक में क्या होता, प्लस होता 500 है ना, तो ये हो जाता 1500 रुपया फॉर एग्जाम्पल। इसमें भी प्लस होता 500, तो ये हो गया 1500, ठीक था। बट यहाँ प्लस होने की जगह क्या हो गया है ना, माइनस हो गया 500, तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया 9000, सॉरी 9000 बोल रहे, 500 रुपया कितना हो गया, और यहाँ बैलेंस कितना है, तो पासबुक में कितना है 1500, कैश बुक में कितना है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1000। पासबुक 1000 रुपया ज़्यादा है, पासबुक 1000 रुपया ज़्यादा है, तो पासबुक को माइनस ना करेंगे 1000 से। समझ में आ रहा है, यही सब में कंफ्यूज हो जाएगा, ये कि भी रॉन्ग हुआ सम पूरा फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस कर कर के परफेक्शन लाना है, वर्ड्स ही तो डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है, समझने में प्रैक्टिस कर कर के उसको ये लाना है। कैश बुक पासबुक बराबर था, डेबिट बैलेंस था कैश बुक में, तो भाई पासबुक में भी डेबिट हुआ होगा, मतलब प्लस हुआ होगा, बट कैश बुक में प्लस की जगह माइनस हो गया, तो पासबुक में तो प्लस हो गया, कैश बुक में माइनस हो गया 500। अब दोनों का डिफरेंस 1000 का, कैश बुक से पासबुक 1000 रुपया ज़्यादा है, पासबुक जो है 1000 रुपया ज़्यादा है, तो पासबुक में 1000 माइनस करेंगे, लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक रॉन्गली शोन एज क्रेडिट बैलेंस, नंबर एफ। तो 15 + 2 17, 17 - 9 कितना होगा,
8,100। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज जो हम किए वो हम 2 सम्स किए हैं पासबुक क्रेडिट बैलेंस का, पासबुक का फेवरेबल। ठीक है ना, बस तरीका अलग था, किसको फिक्स करना है किसको प्लस माइनस करना है। एंट्रीज का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, एंट्रीज जो है ट्रांजैक्शंस सेम ही वर्ड्स में रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल, कैश बुक का अनफेवरेबल करेंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस करेंगे कैश बुक का। तो 2 क्लास लगेगा, BRS खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आज का क्लास हम लोग रोकते हैं। कोई डाउट? ठीक, अच्छा एक होमवर्क भी कर लेना। ठीक है, देखो ये 28 देख रहे हो ना, इसको अपने से बनाने का कोशिश करना, नहीं बनेगा देन आई विल हेल्प।